एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 10C, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंशिएशन और इसमें हम RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका प्रीवियस एक्सरसाइज किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करें। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगा और आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगेगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 10C में जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्वेश्चन है 1 + x² tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 + x² tan इनवर्स x। पहला स्टेप जो होगा, क्या करेंगे, लेट y = 1 + x² tan इनवर्स x। पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे y = 1 + x² tan इनवर्स x। अब इसके बाद लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx = d 1 + x² tan इनवर्स x बाई dx। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आप याद रखेंगे, ये 1 + x² को यदि हम u समझे और tan इनवर्स x को भी, तो u × v हो जाएगा। और u × v के फॉर्मूला पे जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले u बाहर यानी 1 + x² बाहर, v का डिफरेंशिएशन यानी d/dx tan इनवर्स x, एंड फिर प्लस u अभी बाहर था, अब भी बाहर हो जाएगा यानी tan इनवर्स x d/dx 1 + x²। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx = 1 + x² बाहर था तो 1 + x² हो जाएगा। और tan इनवर्स x का क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1/x², 1/1 + x², एंड फिर प्लस है तो प्लस tan इनवर्स x। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एक बार एक का और एक बार x² का। तो क्या हो जाएगा, d/dx 1 का डिफरेंशिएशन प्लस d/dx x² का डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा dy/dx = 1 + x² बाई 1 + x², 1 + x² ये और बटा 1 + x² प्लस tan इनवर्स x। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, 0, प्लस ये 2 आगे हो जाएगा यानी ये क्या हो जाएगा 2x। अब इसके बाद ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, dy/dx = ये तो हमारा कैंसिल हो गया, 1 + x² कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस tan इनवर्स x, और ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 तो कैंसिल, क्या बच जाएगा 2x। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं dy/dx = 1 प्लस 2 को आगे लेते हैं 2 tan इनवर्स x। यही हमारा रिजल्ट होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन था 1 + x² × tan इनवर्स x। लेट कर लिए, लेट y = 1 + x² × tan इनवर्स x। लैंग्वेज लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट dy/dx पूरा का डिफरेंशिएशन यानी d 1 + x² × tan इनवर्स x बाई dx। अब इसको हम यदि u समझ ले, इसको भी, तो u × v, और u × v के फॉर्मूला पे इसको हम तोड़ेंगे। तो dy/dx पहले u बाहर
भी का डिफ्रेंसिएशन, u मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v मीन्स tan इनवर्स x, फिर प्लस v बाहर और u का डिफ्रेंसिएशन। उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर है तो बाहर ही रह जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन फिर प्लस है तो प्लस, tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x, और इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लिए, यानी एक बार 1 को एक बार एक्स स्क्वायर को, तो d/dx 1 और प्लस d/dx एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। यानी ये तो पूरा हमारा कट गया, तो बचेगा क्या 1 प्लस tan इनवर्स और 2x का 2x, यानी dy/dx 1 प्लस 2x को आगे लिख लिए tan इनवर्स x। यही हमारा रिजल्ट होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स cot x। tan इनवर्स cot x, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cot x। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x on both side we get, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d tan इनवर्स cot x बाई dx। अगेन इसको हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, u भी तो बनेगा नहीं, चूंकि tan और ये cot x जो है ये थीटा हो गया तो tan थीटा हो गया, इसलिए u भी तो होगा नहीं। यदि यहाँ पे x या y कुछ और रहता तो u भी हो जाता। तब ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, पहले एक बार पूरे का डिफरेंशिएशन यानी d tan इनवर्स cot x का डिफरेंशिएशन बाई d, और यहाँ पे x के जगह पे क्या हो जाएगा cot x इंटू d cot x बाई dx। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो गया हमारा tan इनवर्स, यदि cot x को x समझे तो x, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है cot x, यानी cot x का स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अगेन अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको मिल सकते हैं dy/dx इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x बाई 1 प्लस cot स्क्वायर। अब dy/dx इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x बाई 1 प्लस cot x आ चुका है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे dy/dx इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x बाई 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है cosec स्क्वायर x होता है, याद रखेंगे आप cosec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x। तो ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या dy/dx इक्वल टू -1। यही हमारा इसका डिफरेंशिएशन होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन है tan इनवर्स cot x, पहला स्टेप था लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cot x कर लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट dy/dx d tan इनवर्स cot x बाई dx, और यहाँ के बाद चेन रूल अप्लाई करेंगे, यानी dy/dx d tan इनवर्स cot x, और यहाँ पे x के जगह पे cot x इनटू एक बार cot x का डिफरेंशिएशन, और tan इनवर्स यदि cot x x होता तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे cot x का स्क्वायर इनटू cot x का कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब यहाँ पे dy/dx 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी माइनस cosec स्क्वायर x बाई 1 प्लस cot स्क्वायर x, यानी dy/dx माइनस cosec स्क्वायर जैसा वैसा, और 1 प्लस cot स्क्वायर x कितना होता है cosec स्क्वायर x, ये कैंसिल, यानी -1 हमारा रिजल्ट हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।